डॉक्टर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ और उल्लासनगर में आज जो संख्या हो गई 240 तक पहुँच गई है जो पॉजिटिव केसेस हो गए हैं, और उनको ध्यान में रखते हुए अन्य गवर्नमेंट को या महानगर पालिका को रिक्वेस्ट करते हैं, बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको प्लेसेस दी जाए। जल्दी प्लेस देंगे तो जल्दी हम उस प्लेस को काम पे लगाएंगे और हमारे उसी तरह से हमारे डॉक्टरों को डिस्ट्रीब्यूट करके वर्कलोड करेंगे। मगर यहाँ पे देख रहे हैं, हम लोग व्हाट्सएप पे देख रहे हैं, कुछ राजनीति चल रही है, कोई प्लेस देनी है, कोई प्लेस नहीं देनी है। ठीक है, वो तो उनका लुकआउट है, हमारे डॉक्टरों का लुकआउट नहीं है, कॉर्पोरेशन का लुकआउट है। जो भी करना है जल्दी से जल्दी हमको जगह देंगे तो उस तरह से करेंगे। डेफिनेटली क्यों है कि एक डॉक्टर जो है हमारे उल्लासनगर में जो 30 साल से प्रैक्टिस करते हैं, वो अपना नाम जमाने के लिए बहुत साल लगा जाते हैं, 30 साल लगा देते हैं, और कोई उल्टा सुल्टा शब्द वापर लेते हैं किसी डॉक्टर के लिए, तो डॉक्टर का मनोबल टूट जाता है। एक डॉक्टर का मनोबल टूटने से वो दूसरा डॉक्टर आगे नहीं आएगा। वो सोचेगा अगर इसके लिए डॉक्टर के लिए बोला जाता है, इसके लिए बोला जाता है, तो तीसरा आएगा ही नहीं, पहले ही ना कर देगा। तो पहले से डॉक्टरों को आज कल कुछ डॉक्टरों के लिए डाला गया था, इसकी साजिश है। क्या साजिश है? डॉक्टर क्या साजिश करते हैं क्या? डॉक्टर यहाँ पे शहर में इधर पेशेंट को ठीक करने के बैठे हैं, डॉक्टर नाथानी साजिश कर रहा है, डॉक्टर उत्तमनी साजिश कर रहा है। ये क्या साजिश कर रहा है? हमारा क्या साजिश है? मतलब है कुछ भी लिख देता है, कहाँ भी डाल देता है। आज हमारा नाम आता है तो तीसरा हमारा कोई डॉक्टर आगे नहीं आएगा, बहुत तकलीफ हो जाएगी शहर के लिए। तो मैं चाहता हूँ ये राजनीति नहीं करें, हमको शहर के लिए, पेशेंट के लिए ध्यान देना है, और शहरों में डॉक्टरों का मनोबल बढ़ाने के लिए मीडिया को हेल्प करूँगा कि आप ही उसको कुछ आगे लिए करिए। मैं करूँगा, अभी राजनीति करने का बहुत समय पड़ी है, ज़िंदगी पड़ी है, जान है तो जहान है। मैं कहूँगा राजनीति करने के लिए साल 2 साल के बाद में अच्छी राजनीति कर लेना, शहर के लिए बोल देता हूँ। पर मैं एज ए डॉक्टर मैं बोलूँगा अभी राजनीति का विषय सब बंद कर देना चाहिए। अभी भाईचारा करके एक दूसरे को अपनी अपनी जगह दे देनी चाहिए, और जैसे जैसे हर इंसान आगे आना चाहिए, हर प्रति कोई जगह के प्रति आवे, कोई पीपी के डोनर के हिसाब से आवे, कोई खाना दे रहे हैं। अभी कोई मैं सुना अभी बहुत सारे 5 नंबर के व्यापारी मुझे मिले थे, गोपी जी बोलते हम खाने का बहुत अच्छा बंदोबस्त करते हैं। मैं इनका धन्यवाद करता हूँ ऐसे लोगों का। ऐसे लोग बहुत शहर में आएंगे तो हमारा शहर किसी तरह से निकल जाए कोविड से, हमको यही चाहते हैं। सभी को ऐसा लग रहा है कि 5 नंबर में क्वारंटाइन की कोई हॉस्पिटल देने के लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। एक्चुअली देखा जाएगा तो हमारा विरोध कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये पूरे देश की समस्या है, पूरे वर्ल्ड की समस्या है, और इसमें सभी लोगों को आगे आना चाहिए, ये बात सही है। लेकिन हमारा सिर्फ ये ऑब्जेक्शन था कि सर्वानंद हॉस्पिटल में डेली के 100 से 150 डायलिसिस होते हैं, कम से कम 700 से 800 लोग का डेली ओपीडी होता है, और हमारे शहर से नहीं बल्कि अंबरनाथ, बद्दापुर, कल्याण से भी कई लोग बाहर से लोग आके यहाँ पे आँखों का इलाज करवाते हैं, ऑपरेशन करवाते हैं, और हमारे पास ऑर्थोपेडिक के डेली 2 ऑपरेशन होते हैं। और एकमेव पूरे उल्लासनगर में सर्वानंद हॉस्पिटल है जहाँ पे गरीब लोगों का निःशुल्क या तो बहुत ही कम भाव में उनका इलाज किया जाता है। हमारा सिर्फ ये सजेशन था कि पूरे उल्लासनगर में, जैसे स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है कि सभी हॉस्पिटलों को कोविड के लिए यूज़ करने के लिए तैयार करना चाहिए और लेना चाहिए, तो हमारा सिर्फ ये बात कहना था कि सिर्फ सर्वानंद हॉस्पिटल क्यों, जहाँ पे सिर्फ एकमेव हॉस्पिटल जहाँ पे गरीबों का इलाज होता है, वो बहुत कम रेट में इलाज होता है, तो उसको न लेते हुए उल्लासनगर में बहुत हाई फाई कई सारी हॉस्पिटलें हैं जिसको सरकार के निर्णय के साथ ट्रस्टी हैं हॉस्पिटल के बालानी, डॉक्टर बालानी जी, उनको क्लियर फ़ोन आया था कि आपकी सर्वानंद हॉस्पिटल को कोविड-19 हॉस्पिटल बनाने के लिए हमको लेने के लिए बोला गया है, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। कोविड-19 हॉस्पिटल बनाने के लिए हमें कौन सी हॉस्पिटल लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, इसका कोई विरोध नहीं है। हमारा सिर्फ ये कहना है कि पूरे उल्लासनगर में एकमेव ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे या तो फ्री में या तो बहुत ही कम रेटों में गरीबों का इलाज किया जाता है। अगर ऐसी हॉस्पिटलें बंद हो गई तो 1 महीने में 2.5 लाख पेशेंट आते हैं टोटल सब मिला के, तो ऐसे पेशेंट कहाँ जाएंगे? स्वामी शांति प्रकाश स्कूल है, उसको क्वारंटाइन के लिए चाहिए, ऑफिशियली लेटर आया था, जिसके वजह से हमारा शिष्टमंडल महानगर पालिका में आया। हमारा सिर्फ ये कहना था कि आप क्वारंटाइन के लिए स्कूल ले सकते हो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन एक ही प्रेमाइसेस के अंदर वहाँ पे बुढ़ा आश्रम है, जबकि सरकार का मानना है कि 10 साल से छोटे बच्चे और 55 साल से ऊपर के लोग वो तो वृद्धाश्रम है। तो जिस एरिया के अंदर प्रेमाइसेस के अंदर वृद्धाश्रम है, आप उसको क्वारंटाइन के लिए नहीं ले सकते, और हमारा रिक्वेस्ट है कि आप वो मत लीजिए। तो हमें डीएमसी साहब ने बोला कि आप हमें ऑप्शन दीजिए कि हम कौन सा ले। फिर हम लोगों ने बड़ा दिल करके स्वामी सर्वानंद का जो धर्मशाला है, स्वामी शांति प्रकाश का जो धर्मशाला है, उसमें हमने ऑलरेडी 20 रूम दिए हुए थे। हमने आज बोला कि पूरी इंटायर बिल्डिंग आप ले लो जिसमें 40 रूम है और नीचे शादी का हॉल है। तो हमने कहीं पर भी नहीं बोला कि हमें सहकार नहीं करना है, हमने सारी बिल्डिंग उनको आज हैंडओवर कर दी,
और हमारा कोई भी इसके लिए विरोध नहीं, हमारा सिर्फ विरोध ये था कि जो बुढ़ा आश्रम है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इसके लिए वो बुढ़ा आश्रम को स्कूल सारे मैरिज हॉल हैं, बहुत सारे सामाजिक हॉल हैं, बहुत सारे स्कूल्स हैं जो 1 नंबर से 5 नंबर तक सरकारी स्कूल हैं। तो उसके बाद में बहुत सारे ऐसे हॉल हैं जो अभी यूज़ नहीं हो रहे, ना पगड़ी हो रही है ना शादी हो रही है। तो ऐसे सारी प्रॉपर्टियों का आप जो भी है वो आप एक लिस्ट बनाइए, और आपका जो मालमत्ता विभाग है जिसमें महानगर पालिका की खुद की प्रॉपर्टी हैं उसका भी एक लिस्ट बनाइए। और जैसे जैसे शहर की परिस्थिति ख़राब होगी और सारी वो प्रॉपर्टियों को यूटिलाइज़ करेंगे तो हमें उसका कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। और अगर ऐसी कोई नौबत आई कि कोई प्रॉपर्टी नहीं बची और हमें कोई प्रॉपर्टियाँ देनी है तो उसके लिए भी हम आगे आएंगे, उसके लिए हम पीछे नहीं।